बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हसीन सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किताब दोस्ती। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है इंशाल्लाह। आपने थंबनेल में देखा होगा कि एक सांपों की तस्वीरें हैं कुछ उसमें और एक लड़की की तस्वीर है, तो उसी से रिलेटेड है हमारी किताब भी आज की, जिसका हम जायजा पेश करेंगे। मेरे हाथ में किताब है जी चंपा कली, ये आपको नजर आ रही होगी। लेकिन इस किताब का रिव्यू पेश करने से पहले मैं आपको एक जो अमेरिकन हिस्टोरियन है विल ड्यूरेंट, उन जो 1885 में पैदा हुए और 1981 में फौत हुए थे, उनकी जो किताब है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, उसके जो वो 11 जिल्दों पर 11 वॉल्यूम्स हैं उसके उसके सफ़ा नंबर 394 पर 394 पर एक उन्होंने एक शहर का जिक्र किया कि जिसका हमें इल्म नहीं है। बहुत सारे लोगों को, शायद आप लोगों के लिए भी ये नाम शायद नया हो। उसका नाम है जी नागापुरम। नागापुरम एक शहर था जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो तहजीबें थी, सिविलाइजेशन थी, उन्हीं दौर का था। तो आज की जो हमारी स्टोरी है, आज की जो हमारा किताब का जायजा है, ये तकरीबन 5000 साल पुरानी जो तारीख है उस पे मबनी है। 1924 में सर जॉन मार्शल ने जब इन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात दरियाफ्त किए, तो तब पता चला कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा भी इन दोनों शहरों के दरमियान में एक तीसरा शहर भी आबाद था जिसका नाम नागापुरम था। ऐसा क्या हुआ वहां पर कि वो शहर, उसके तो बिल्कुल आसार भी अब खंडरात भी नहीं मिलते, लेकिन तारीख से ये बात साबित है कि वहां पे वो शहर था और वहां पे सिविलाइजेशन थी, लेकिन अब वो नहीं है। तो इस किताब में उसकी सारी कहानी उसकी बयान की गई है कि वहां पे वो क्या था और क्यों हुआ ऐसा कि वो शहर नेस्तो नाबूद ही हो गया, सफा हस्ती से ही मिट गया। हड़प्पा के शमाल में, शुमाल मगरिब में इनफैक्ट तकरीबन 50 मील के फासले पर ये गुमशुदा शहर के जो खंडरात हैं वो मौजूद हैं। ये हमें जो आर्कियोलॉजिस्ट और ये जो मोर्रिखीन है वो बताते हैं। ये वही दौर है कि जब मिस्र के फिरौन जो थे खोफू चीपस, उनके टाइम पे जो उन्होंने पहला अपने एहराम का संग बुनियाद रखा था, ये वही दौर है। स्टोरी इसमें शुरू इस तरह से करते हैं ए हमीद साहब, जो इसके किताब के राइटर हैं, कि ये शहर इंतहाई माला माल था, रिच था। यहाँ पर जो दरिया बहता था, उस दरिया का जो बहाव था इस शहर के अंदर आता था कुदरती तौर पर। वहां पर सोने के, उस दरिया के बहाव, उस दरिया में सोना भी उसकी पानी में शामिल होता था। तो ये शहर के लोग वो सोना निकालते थे और उससे वो अमारत होती, बहुत ज्यादा अमीर थे। लेकिन पैरेलल ये शहर गुनाहों की बस्ती भी था। इंतहा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो लोग थे, इससे आपस में इनसे इनके कोई रिलेशंस नहीं थे। क्यों? इस वजह से कि ये बहुत ज्यादा गुनाहों में डूबे हुए थे, मस्तियों में जो है वो सरमस्त थे, बस इसको कहना चाहिए। तो उस दौर की बात है कि जब मज़ाहिर कुदरत की पूजा करने वाले, जानवरों की पूजा करने वाले सिविलाइजेशंस वहाँ पे मौजूद थी। तो खैर नागापुरम में भी जो है उस वक्त जो जिस चीज़ को पूजा जाता था वो सांप थे। सांपों की, यानी नाग देवता की पूजा की जाती थी। तो इस शहर पे अल्लाह ताला ने अजाब नाजिल किया। और हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक, जैसे हिंदुओं का एक अकीदा है, उनका एक कॉन्सेप्ट है आवागोन का, कि मौत बादस हयात, हयात बादस मौत, और वही पूरा एक सर्कल है टाइम का, कि जिसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारा दूसरा जन्म होगा, तीसरा होगा, वट एवर। तो ये खैर उनका एक है उनका एक बिलीफ है। तो ये उसको हम कुछ नहीं उसके बारे में कह सकते। तो ये उसी दौर के से ताल्लुक रखती है ये स्टोरी। अब वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनका आपस में उनकी शादी भी हो जाती है। लड़की बेवफाई करती है, तो खैर वो उनके बिलीफ के मुताबिक उनका जो है वो उनको बद्दुआ लगती है और वो सांपों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो ये नागापुरम, जो जिस तरह मैंने स्टार्ट में ये बात की थी, नागापुरम में जो है वहीं पे खंडर में इनके दफन हो जाते हैं जमीन दोस्त। जमीन दफन से मुराद मतलब जिंदा दरगोरी हो जाते हैं।
तो वहाँ पे वो अपना उनको वो नाग सांपों की शक्ल में आ जाते हैं। तो ये सारी स्टोरीज की ये है, प्रॉबली फिक्टिशियस भी हो, प्रॉबली फिक्शन भी इसमें शामिल हो, लेकिन ये हमें बात माननी पड़ेगी कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात हुए हैं और होते हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि हमारी अकल तस्लीम कर सके, ज़रूरी नहीं है। ऐसे मुहय्यरुल अजसाम वाक़यात हैं, मुहय्यरुल उक़ूल वाक़यात हैं जो हमारी अकल से मावरा हैं और होते हैं। लेकिन मे बी कि ये भी उसी में से एक वाक़या हो ऐसा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, पढ़ने के काबिल चीज़ है। मैं आपसे कहूँगा कि पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इन द सेंस ये है कि इसका मकसद किताब का जो मुझे सबसे बड़ा समझ आया है वो ये है कि जब आप पढ़ते हैं इसको तो आप इबरत हासिल करते हैं, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों का पे इस्तग़फ़ार करते हैं, इबरत हासिल करते हैं कि या अल्लाह हमें तो सीधी राह पे चला। यही इस किताब का मुझे जो है इसमें से पॉजिटिव इसका एक पहलू निकला है। बाकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग किताब है। आप जब एक दफ़ा शुरू करते हैं तो आपका ख़त्म करने का दिल नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो मुख्तसर सा ये किताब का जायज़ा था आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले किताब की जायज़े के साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।